हाँ, तो आज लेखन कौशल के अंतर्गत हम प्रेस विज्ञप्ति का पुनर्अभ्यास करेंगे। फिर से हम प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है प्रेस विज्ञप्ति? दो शब्द हैं इसमें। पहला आता है प्रेस, दूसरा विज्ञप्ति। प्रेस का मतलब होता है छापा खाना, किताब छापने वाले, कॉपियां छापने वाले। कौन सी प्रेस? यहां प्रेस जो शब्द है वो रूढ़ हो गया है मीडिया के लिए। प्रेस इट मीन्स, इसका मतलब होता है मीडिया। यहां प्रेस का मतलब है मीडिया, यानी समाचार पत्र को छापने वाले संगठन प्रेस की श्रेणी में आते हैं। अब उस प्रेस के लिए, यानी उस समाचार पत्र के लिए जो विज्ञप्ति दी जाती है वो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती जाती है। मीडिया को दो तरह से समाचार प्राप्त होते हैं। एक तो आपके संवाददाताओं के द्वारा, अपने पत्रकारों के द्वारा ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों को अपने पत्रकारों के माध्यम से मिलती है और जो उन्हें वो अखबारों में स्थान देते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। निःशुल्क होती है, जन रुचि के समाचार होते हैं। दूसरा आता है प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति छपना। कोई सूचना, कोई जानकारी किसी विभाग को, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को जब अखबार में छपवानी होती है तो वो दो रास्ते अपनाता है। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। कोई सार्वजनिक संस्था है, अधिक से अधिक लोगों को उसकी सूचना जानी होती है, तो प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट जारी करता है। ये प्रेस विज्ञप्ति जब जारी की जाती है तो ये प्रेस विज्ञप्ति जब सार्वजनिक होती है तो अपेक्षा ये की जाती है कि जनहित में अखबार इसको निःशुल्क छापे। कुछ व्यक्तिगत प्रेस विज्ञप्तियां भी होती हैं, लाभ की प्रेस विज्ञप्तियां भी होती हैं। इनको हम विज्ञापन की श्रेणी में डाल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट, और होती वो भी प्रेस विज्ञप्ति ही है। उसके लिए समाचार पत्र शुल्क एकत्रित करता है, कुछ चार्ज करता है। अब देखिए, विज्ञप्ति का मतलब होता है जानकारी, व्यवस्थित जानकारी देना। ये जो शब्द बना हुआ है वी, उपसर्ग है इसमें, ज्ञप धातु है उसमें, और संस्कृत का क्निन प्रत्यय है। क्निन प्रत्यय इसका संस्कृत में लगा हुआ है, तो इस सब से मिलकर के इन उपसर्ग और प्रत्यय और धातु की सहायता से ये शब्द बना विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब होता है जानकारी। वी उपसर्ग लगाने के बाद विशेष, ज्ञप्ति माने विशेष जानकारी, विशिष्ट जानकारी, विधिवत जानकारी। विज्ञप्ति के माध्यम से विधिवत जानकारी होती है, प्रॉपर जानकारी होती है। विज्ञप्ति में भ्रम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। समाचारों में जो प्रतिवेदन के माध्यम से जो समाचार आते हैं उसमें भ्रम हो सकता है, क्योंकि उसमें पत्रकार, संवाददाता, संपादक अपने अखबार के अनुसार, अखबार में जगह के अनुसार उलटफेर कर सकते हैं, सामग्री में बदलाव कर सकते हैं। परंतु विज्ञप्ति
अक्षर से उसी तरह छापी जाती है जिस तरह की उस संस्था, उस संगठन, उस कार्यालय, उस व्यक्ति ने उसको जारी किया है। विज्ञप्ति में कोई फेरबदल नहीं होता। ये और प्रेस विज्ञप्ति जो प्रेस के लिए यानी समाचार माध्यमों के लिए जो जारी की जाती है, यानी मीडिया के लिए जो सूचना जारी की जाती है, वो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के लाभ के लिए किसी सूचना अथवा योजना को जनसंचार माध्यम रेडियो, टीवी, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इनके द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। किसी संस्था अथवा सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति तभी प्रकाशित की जाती है जब किसी निर्णय, सूचना या योजना का प्रचार विस्तृत रूप से करना होता है। एक बड़े व्यापक क्षेत्र में जब करना होता है तब इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाचार पत्रों में समाचार प्रतिवेदन के माध्यम से भी प्रकाशित होते हैं। कुछ कार्यक्रमों के, कुछ बच्चों की उपलब्धियों के जो समाचार है वो स्कूल एक प्रतिवेदन बना करके पत्रकार को देता है। पत्रकार उसे अपने समाचार पत्र के जो स्तर है, समाचार पत्र में जो स्पेस है, जो जगह है, उसके अनुसार काट छांट करके उसको प्रकाशित करता है। ऐसे प्रतिवेदन की तुलना में जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वो अधिक औपचारिक होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन बिना किसी संशोधन के उसी रूप में कर दिया जाता है जिस रूप में कि वो उसको दी गई है, समाचार पत्र के संपादक को दी गई है या पत्रकार को दी गई है। समाचार पत्र का जो संपादक है वो अपनी मर्जी से उसको ना तो संक्षिप्त कर सकता है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। प्रेस विज्ञप्ति में नहीं कर सकता। हां, प्रतिवेदन को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है, उसको संक्षिप्त कर सकता है, उसको परिवर्तित भी कर सकता है, परंतु प्रेस विज्ञप्ति को वो जरा भी उसमें उलटफेर प्रेस विज्ञप्ति में नहीं कर सकता। यह प्रेस विज्ञप्ति की सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरा, दोनों का यहां जो उद्देश्य है, चाहे वो प्रेस विज्ञप्ति हो चाहे वो प्रतिवेदन हो, दोनों का उद्देश्य जनता को सूचना, निर्णय अथवा योजनाओं से अवगत कराना होता है, यानी उसकी जानकारी देना होता है, प्रॉपर जानकारी देना होता है। प्रतिवेदन के माध्यम से प्रकाशित सूचनाओं की अपेक्षा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित सूचनाएं अधिक प्रमाणित व अधिकृत मानी जाती है। प्रमाणित मानी जाती है। उस विज्ञप्ति को आप एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्रतिवेदन के माध्यम से जो समाचार है उसको आप एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अधिकृत डॉक्यूमेंट्स होता है। प्रेस विज्ञप्ति उस संस्था का अधिकृत। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार अथवा सामाजिक संस्था द्वारा अखबारों में जनता को सूचित करने के लिए प्रकाशित सूचना के व्यवस्थित प्रारूप में लिखे गए लेख को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यवस्थित प्रारूप में। एक व्यवस्थित प्रारूप होता है प्रेस विज्ञप्ति का, उस व्यवस्थित प्रारूप में लिखे गए लेखों को हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। आप देख सकते हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने भी अखबार आते हैं,
हर दिन उसमें दो चार प्रेस विज्ञप्ति होती है। कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से होती है, कभी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से होती है, कभी एचआरडी मंत्रालय की तरफ से होती है, कभी केंद्र सरकार की तरफ से होती है, कभी किसी संस्था। एक दो विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति उसमें जरूर होती है, हर अखबारों में होती है। प्रेस विज्ञप्ति मीडिया के लिए एक लिखित बयान के समान होता है, उस संस्था का बयान होता है। जो प्रेस विज्ञप्ति लिखने वाला लेखक है, जो प्रेस विज्ञप्ति देने वाला संस्था या संगठन है, उसके बयान के रूप में प्रेस विज्ञप्ति, तो वो मीडिया के लिए एक लिखित बयान के समान होता है। ये कई श्रेणी के समाचार आइटम जैसे अनुसूचित घटना, व्यक्तिगत प्रोन्नति यानी प्रमोशन, पुरस्कार, नए उत्पाद और सेवाएं यानी एक तरह से विज्ञापन, बिक्री, उपलब्धियां आदि की घोषणा के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, नए उत्पाद और सेवाएं, इनका हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, विज्ञापन भी करते हैं। प्रतिवेदन, विज्ञप्ति और विज्ञापन ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विज्ञापन जो संस्था जारी करता है वो उसके लिए ऑथेंटिक होता है, विज्ञप्ति जो संस्था जारी करती है उसके लिए ऑथेंटिक होती है। विज्ञापन, विज्ञप्ति और प्रतिवेदन, प्रतिवेदन ऑथेंटिक नहीं होता, बस ये। तो इन सारी घोषणाओं के लिए प्रेस विज्ञप्ति का उपयोग किया जाता है। संवाददाताओं को यदि पहली बार में ही एक स्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त हो जाती है किसी भी चीज के बारे में, उत्सुक रहते हैं, वो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसी विभाग द्वारा कोई भी कार्यक्रम अगर लॉन्च करना होता है या किसी भी विषय पर जानकारी देनी होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उनको वो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट इशू कर दिए जाते हैं, जारी कर दे दिए जाते हैं। ये लीजिए आप, वो उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी पूरी संतुष्टि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो कहते हैं संवाददाताओं को यदि पहली बार में ही एक स्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त हो जाती है तो उनकी उस विषय वस्तु पर विचार योग्यता और भी बढ़ जाती है। स्पष्ट प्रेस व्यक्ति के आधार पर वो अपनी जिज्ञासाओं को प्रॉपर व्यक्ति से साक्षात्कार के माध्यम से या क्रॉस क्वेश्चनिंग के माध्यम से वो शांत कर सकते हैं और उस समाचार को वे रोचक और आकर्षक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उस प्रेस विज्ञप्ति को वो रोचक और आकर्षक रूप से अपने समाचार पत्र के माध्यम से जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अब आलेख लेखन में आप बता, यह भी एक आलेख है, फीचर भी एक आलेख है। आकर्षक ढंग से लिखा गया लेख आलेख होता है। उस आलेख में फीचर भी आता है, उस आलेख में विज्ञप्ति भी आती है, प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, प्रतिवेदन भी आता है, ये भी आलेख। तो प्रेस विज्ञप्ति सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ज्यादातर सरकारी कार्य जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना होता है तो इसके लिए विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशित करने के लिए प्रेषित कर देता है। समाचार पत्र द्वारा इस आलेख का प्रकाशन हूबहू यानी सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्धन के अपने समाचार पत्र में कर देता है। समाचार पत्र द्वारा इस आलेख का बिल्कुल सेम टू सेम प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कर दिया जाता है। यही आलेख प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। प्रेस विज्ञप्ति का निर्माण जब हम करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति की जब हम रचना करते हैं तो उसके लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश है।
इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम इनका ध्यान दे लेते हैं तो हमारी प्रेस विज्ञप्ति और भी आकर्षित होती है। आरंभ में, प्रेस विज्ञप्ति के आरंभ में प्रकाशन का नियत समय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि निर्धारित तिथि से पूर्व विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध होता है। जो डेट दी गई है विज्ञप्ति उसी तिथि पर, उससे पहले नहीं। हाँ, विज्ञप्ति का प्रकाशन बाद में किया जा सकता है, बाद में हो सकता है, डेट के बाद हो सकता है, परंतु उससे पूर्व नहीं हो सकता। प्रेस विज्ञप्ति के आलेखन का सार स्वरूप, एक आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है। देखिए, जैसे यहां एक शीर्षक दिया गया है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड संस्था का एक प्रेस विज्ञप्ति है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। ये एक शीर्षक दे दिया गया सार के रूप में। यही इसका मूल है, जो इसका मूल होता है। ये दिशा निर्देश होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति किसी संस्था, किसी सरकारी कार्यालय, किसी सरकार के मुख्य सूचना अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी को प्रचारित कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति को प्रचारित करने की, प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस संस्था के जन संपर्क अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी, संस्था, सरकार, कार्यालय जो भी है, जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, वो अपने जन सूचना अधिकारी या मुख्य सूचना अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से प्रचारित करता है। उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति मुख्य सूचना अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी ही अधिकांशतः समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हैं। वो उनके नाम से ही प्रकाशित होती है। अब इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक संस्था है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड। उस संस्था में लेखक अपने कलाकारों और विशेषज्ञों से काम कराती है और उनको पारिश्रमिक देती है। बहुत समय से उनका पारिश्रमिक लटका हुआ था, तो उनके पारिश्रमिक के संबंध में बढ़ोतरी की गई। उस बढ़ोतरी करने का निर्णय संस्कृति बोर्ड की बैठक में लिया गया और निर्णय लेने के बाद इस निर्णय की विज्ञप्ति जारी करने की जिम्मेदारी इस संस्था के जनसंपर्क अधिकारी को दी गई। कोई भी हो सकता है जनसंपर्क अधिकारी, देवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, आप, मैं, आबासा, एबीसी, कुछ भी, उस जनसंपर्क अधिकारी को दी गई। अब वो जनसंपर्क अधिकारी प्रेस नोट जारी करता है, प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। तो इस तरह से जारी करा। सबसे पहले लेटर पैड हुआ, हेडिंग आना जाएगा अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। इसके बाद में शीर्षक, सार रूप में उसका पूरा सार उस शीर्षक में आ जाए, ऐसा शीर्षक वो तो दिया है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। बस ये दे। अब इसके बाद जो नीचे मैटर दिया जाएगा एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में, वो किस प्रकार होगा इसको हम जरा गौर से देखेंगे। अब यहां से शुरू होता है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि, अब यहां उस निर्णय से अवगत करें, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य
एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। एक पैराग्राफ हो गया, ये पहला पैराग्राफ हो। दूसरे पैराग्राफ में ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। दूसरा पैराग्राफ आ गया। विज्ञप्ति का तीसरा पैराग्राफ क्या होगा? लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बड़ी दरों की मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, बल्कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह पूरी प्रेस विज्ञप्ति थी। 3 पैराग्राफ में यह प्रेस विज्ञप्ति है। सबसे अंत में नीचे नाम, जो जन संपर्क अधिकारी है उसका नाम महेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, आबासा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर नाम देवेंद्र है, जन संपर्क अधिकारी, जन सूचना अधिकारी। इस तरह से ये प्रेस विज्ञप्ति आपकी तैयार हो जाती है। आप भी इसी तरह से प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन आने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से 2 चीजें, एक विज्ञापन और एक प्रेस विज्ञप्ति, ये दोनों समाचार पत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होते हैं। आप समाचार पत्र देखें, प्रेस विज्ञप्ति का अभ्यास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।